May I answer? Yeah, please come. Good morning to all of us. Good morning. बैठिए कुणाल सर. Thank you, sir. Sir, introduce yourself. Sir, my name is Kunal Prakash Dharkar. I am 23 years old. I am living in Ajni, Nagpur. I have completed my education in graduation BSc PCM group from Nagpur University in 2019. Sir, my family background is I have 4 family members in where my parents, my elder brother and me. My father is working as a wall painting contractor and my mother is housewife. And sir, my elder brother is doing job in Maharashtra Times as a journalist. Sir, my hobby is doing photography, and to pursue my hobby, I did wedding photography as a part time from 2014 to 2019. Sir, my strengths are good communications, calmness, and sir, focusing on small things. Okay. So कुणाल सर, आप आपने बताया मेडिकल स्क्वायर के पास नागपुर में मेडिकल Yes, स्क्वायर है. yes. मेडिकल स्क्वायर क्यों बोलते हैं उसको? सर वहाँ पे एक मेडिकल हॉस्पिटल है, उसका नाम मेडिकल है, इसलिए वो स्क्वायर का मेडिकल स्क्वायर है. कब स्थापना है उसकी? नो सर, आई डोंट नो. मेडिकल कॉलेज जो है शायद उसका कोई रिकॉर्ड है मेडिकल कॉलेज का. एशिया में Yes. उसका कोई रैंक है. कौन सी रैंक? सेकेंड लार्जेस्ट रैंक है, सेकेंड लार्जेस्ट. ओके, ग्रेट. सर, आपने पीसीएम ग्रुप में किया हुआ है Yes. बीएससी. सो बाइनोमियल थ्योरम क्या बता सकते हो? नो सर, आई डोंट. अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कुछ पता है? नो. ओके, ठीक है. FCNR अकाउंट क्या होता है सर? सॉरी सर. FCNR अकाउंट क्या होता है? FC आपका अकाउंट होगा ना बैंक में? यस. FCNR अकाउंट क्या होता है? नो सर, मैंने पढ़ा है लेकिन अभी याद नहीं. जनरली कौन ओपन कर सकते हैं अकाउंट? एफ सी रखो. आप ओपन कर सकते हैं? नो सर, आई डोंट. सर, ये जो बैंक में या फाइनेंस सिस्टम में लीगल टेंडर ये वर्ड यूज होता है, ये किसको रेफर करते हैं? लीगल टेंडर्स. नो सर. ओके, एनीवे, बैंक नोट तो आपने देखे ही होंगे सभी. बैंक नोट्स. नोट्स. तो 500 के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित किया गया है? सांची स्तूप है. सांची स्तूप है. और 2000 के नोट के पीछे मंगल है. मंगलयान में. चलो, तो अब डीमोनेटाइजेशन कब हुआ? 2016, 8 नवंबर 2016. ओके, तो डीमोनेटाइजेशन ये आरबीआई एक्ट के हिसाब से होता है या गवर्नमेंट के डिसीजन से होता नो सर, मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं. है? ओके ओके, तो शेड्यूल बैंक क्या होते हैं सर? शेड्यूल बैंक वो होती है जिसमें आरबीआई एक्ट 1934 के जो सेकेंड शेड्यूल में आती है, Okay. रजिस्टर्ड होती है. ओके, तो यदि कोई नॉन शेड्यूल बैंक है और उसका चेक आपको मिला हुआ है, हर एक शहर में क्लियरिंग हाउस होता है, बराबर? यस. तो अगर ऐसा चेक क्लियरिंग हाउस में जाए जो नॉन शेड्यूल बैंक है, तो फिर उसका क्लियरिंग कैसे होगा? तो वो नॉन शेड्यूल बैंक है. सर नहीं, मुझे पता नहीं इस बारे. ओके सर, पेरेंट बैंक और बेबी बैंक क्या कंसेप्ट है? नो सर. Which is the biggest tax reform in the country? बिगेस्ट टैक्स. Tax reform in the country. नो सर, आई डोंट. आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री ने इनोग्रेशन किया है. न्यूज़ पढ़ी मॉर्निंग की आज कुछ? नहीं सर, आज मॉर्निंग में क्या हुआ नहीं पढ़ा, कल की पढ़ी. ओके. G20 समिट कब होने वाला है इंडिया? नहीं सर, मैंने पढ़ा था लेकिन अभी एग्जैक्ट मंथ याद नहीं आ रहा. अच्छा, ईयर 20 यही इसी है. सीबीएस के बारे में क्या पता है आपको? सीबीएस कोर बैंकिंग सोल्यूशन है, एक सेंट्रलाइज बैंकिंग सोल्यूशन, बैंकिंग भी कह सकते हैं इसको, बैंकिंग सर्विसेज. सॉरी, यहाँ पे इसकी मदद से पहले क्या होता था सर कि ब्रांच टू ब्रांच अगर करनी हो, किसी बैंक में अकाउंट हो, अगर मेरा अकाउंट एसबीआई में हो मान लो,
सीधा बड़ी ब्रांच में है। तो मुझे अगर कुछ कैश निकालनी हो वगैरह या फिर डिपॉजिट करना हो तो सिर्फ मैं सीधा बड़ी के ब्रांच में आकर ही करना पड़ता है। बट उसकी वजह से मैं ऑल ओवर इंडिया SBI के किसी भी ब्रांच में कर सकता हूँ। ओके, मुझे बताइए डिमांड ड्राफ्ट और चेक में क्या फ़र्क है? आप कस्टमर को कब डिमांड ड्राफ्ट सजेस्ट करोगे और कब चेक सजेस्ट करोगे? डिमांड ड्राफ्ट और चेक में मेन डिफरेंस तो यही है कि चेक्स कैंसिल किया जा सकता है, डिमांड ड्राफ्ट नहीं किया जा सकते। डिमांड ड्राफ्ट बैंक इशू करती है और चेक्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल इशू करते हैं। तो डीडी को हम कैंसिल नहीं कर सकते। नहीं सर, सर IFSC कोड कितने डिजिट का होता है? 11 डिजिट करते हैं सर इसमें जो डिजिट्स है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सर। फर्स्ट 4 डिजिट बैंक रिप्रेजेंट करते हैं, वो डिजिट्स होते हैं या कैरेक्टर्स होते हैं? कैरेक्टर्स होते हैं। फिफ्थ जो डिजिट होता है 0 होता है एंड लास्ट ब्रांच कोड होता है। ओके, जीरो का क्या यूज़ है बैंक में? फिफ्थ डिजिट 5 डिजिट का? नो सर, मुझे पता नहीं इस बार। अच्छा, अगर आपने सब्जी खरीदी और उसे आपने पेमेंट किया, पेमेंट मोड कैश नहीं था, आपने मोबाइल से ट्रांसफ़र किया बाय यूजिंग सम पे UPI, तो जो आप पेमेंट करते हो वो RTGS होता है कि NEFT होता है? सर IMPS में होता है। ओके, ठीक, गुड। RTGS की लिमिट्स क्या है? सर मिनिमम लिमिट्स 2 लाख है एंड नो अपर लिमिट कोई नहीं है। ओके, अगर किसी को 1 लाख ही ट्रांसफर करने हैं तो वो कौन सा मोड यूज़ करेगा? सर वो निफ्टी कर सकता है, अगर उसको जल्दी नहीं करनी है, आराम वक्त हो उसके पास कर पेमेंट करने के लिए, तो निफ्टी क्या यूज़ कर बेसिक सकता है। डिफरेंस दिखाई दे रहा है RTGS और NEFT में, जबकि दोनों में ट्रांसफर हो रहा है? हाँ यस, अगर निफ्टी में सर आवर्सली सेक्शन बनाए होते हैं, आवर्सली पेमेंट होते हैं। RTGS में तुरंत ही हो जाता है पेमेंट, तो जल्दी हो जाता है। निफ्टी में वक्त लगता है, बेसिक डिफरेंस ये। साथ ही सर मिनिमम जो बैलेंस है उसकी भी वो भी क्या कैरी कर सकते हैं। 2 lakhs अगर पेमेंट नीचे हो तो निफ्टी प्रेफर करेंगे ज़्यादा। ओके, अगर आप RTGS करते हो तो UTR नंबर मिलता है सर, तो ये UTR का लॉन्ग फॉर्म क्या है? नो सर, मुझे पता। अच्छा, NDTL के बारे में क्या जानते हो? नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। डिमांड लाइबिलिटीज क्या है? नहीं सर, मैं पढ़ा है मतलब कि इस वक्त याद नहीं। बैंक का एश्योरेंस क्या होता है? बैंक बैंक का एश्योरेंस? बैंक एश्योरेंस नो सर, मैं पढ़ा है, याद नहीं आ रहा। NPA क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट कितने दिन के बाद बैंक के पैसे NPA में घोषित करते हैं? 90 डेज के बाद। आफ्टर 90 डेज। Yes. अभी आपने सुना होगा APJ शिपयार्ड Yes. राइट, सबसे बड़ा घोटाला बैंक का। सबसे ज़्यादा किसका बैंक का युवा जो है? ICICI बैंक 7,089 करोड़। और कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक है? सर सेकेंड नंबर पर SBI आती है। सर उसके बाद पता नहीं। अगर आपका पोस्टिंग होता है कोई एक आधे विलेज में, आप वहाँ के ब्रांच हेड हो और आपको आपके पास कस्टमर आता है, वो आपको कोई ऐसी चीज़ बोल रहा है जो आपके रूल्स में नहीं होती है, रूल्स में फॉलो नहीं होती है, बट येस आपके पास पावर है वो चीज़ को फॉलो करने का। लाइक अगर कोई आपको बैंक नोट ही बोलते शायद उसको, अगर कोई पैसा रिलीज़ करना है और वहाँ पे प्रेशर डाल रहा है, कोई पॉलिटिशियन का कोई प्रेशर आता है तो फॉलो करने के लिए, सो क्या करेंगे आप? सर मैं मेरे अपर्स जो मेरे ऊपर जो होंगे मैनेजर्स, जनरल मैनेजर्स, मैं उनसे वेरीफाई करूँगा। ओके, ठीक है। आप नागपुर से बिलोंग करते हो, आपके नागपुर में कुछ फेमस? यस सर, नागपुर के फेमस ऑरेंजेस है। साथ ही साथ सर नागपुर में साहूजी मटन बहुत ही फेमस है। ऑल ओवर द महाराष्ट्र और ऑल ओवर द इंडिया भी बहुत फेमस है। साथ ही साथ सर दीक्षा भूमि जो है उसका भी एक अलग ही इम्पोर्टेंस है ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप नॉनवेज खाते हैं? यस, क्यों? मुझे पसंद है सर। ठीक है, तो खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? सर डिपेंड्स, खाना चाहिए और जो पर्सनल ओपिनियन हो सकते हो अलग अलग। अच्छा, और जो नहीं खाते फिर उनके बारे में आप मतलब उनको आप सजेस्ट करेंगे क्या कि खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? सर मैं सजेस्ट जरूर करूँगा, बट आफ्टर ऑल उनका फाइनल डिसीजन। ओके, आपने अभी कहा कि नागपुर में दीक्षा भूमि फेमस है,
ठीक है, क्यों है फेमस लेकिन? सर 14 अक्टूबर 1956 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वहाँ पे लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म दीक्षा ली थी। अच्छा, तो ये सारा सिर्फ नागपुर में ही हुआ था या कहीं और भी हुआ था? सर फर्स्ट ऑफ ऑल नागपुर में होता, आगे फिर होने वाला था चंद्रपुर में, बट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की डेथ हो गई इसलिए वो हो नहीं सका। नहीं हुआ? नहीं हुआ। ओके, लेकिन चंद्रपुर में भी तो है एक दीक्षा भूमि, फिर वो क्यों है? सर वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के उसकी इसमें नहीं हुआ अच्छा। गाइडेंस में। ओके, तो किसके अंदर हुआ है? सर उसके बारे में मुझे पता। ओके, ठीक है। आपको अगर इससे अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिलती है बाय एनी अदर बैंक, तो फिर विल यू लीव अवर बैंक आफ्टर जॉइनिंग या? सर मैं सारे वो एनवायरनमेंट की या फिर कंडीशंस की उनके जो भी है मैं उस जॉब प्रोफाइल के लिए फिट बैठता हूँ, मेरी जो स्किल्स है क्या उसके लिए बेटर है। आपको ऑफर आया है तो व्हाट विल यू डू? सर मैं पहली सारी चीज़ें फुलफिल कर लूँगा, देख लूँगा कि क्या मैं एफिशिएंट हूँ उसके लिए काम करने के लिए। अगर नहीं हूँ तो फिर मैं बिल्कुल ज्वाइन नहीं करूँगा। अगर हूँ या फिर IBPS से भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अच्छी है, ग्रोथ अच्छी वहाँ पे, तो उस वक्त उस टाइम एट द टाइम मैं सोचूँगा। IBPS मतलब? इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग आपने अभी जो एग्ज़ाम दे के आप यहाँ तक पहुँचे हो, IBPS ई एग्ज़ाम है नहीं? यस कब फॉर्म कब हुआ था IBPS ऑर्गेनाइज? 1975। और उसके पहले उसका क्या नाम था? नहीं सर मुझे नहीं। इनको तो अभी का नाम नहीं यार। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। रिव्यू टाइम। आप जब आए आपने विश किया, बहुत अच्छा था। मैं आपके वॉइस पे इतना बोलना चाहूँगा कि थोड़ा वॉइस और लाउड रखिए, क्योंकि हम लोग ऑडिबल, आप हमें ऑडिबल नहीं हो। दूसरी चीज़ आपके लिए जो आपके लिए प्लस मुझे पॉजिटिव लगी वो कि स्टार्टिंग में आपको कुछ आंसर्स नहीं आ रहे थे तो आपने उसको बहुत प्रॉपरली डिनाई किया। जब आपको आंसर्स आने लगे तो भी वो आप प्रॉपरली एक्सेप्ट कर रहे थे। आप ना डिप्रेस हुए ज़्यादा, ना आप हाइपर हुए, तो वो चीज़ आप में एक अच्छी थी। बस मेरे हिसाब से आपके वॉइस में आप काम करिए, और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आए वो थोड़े बहुत आपको पता होने चाहिए, उस पर भी आप थोड़ा काम करिए। यस बैंकिंग नॉलेज में वर्क करिए सर आप। Yes. क्योंकि आप बैंक में काम करने जा रहे हैं और आपको जितनी भी टर्म्स पूछी जा रही आप कॉन्फिडेंटली नहीं बोल रहे, नहीं पता हर एक चीज़। आप बैंकिंग में ऐसा नहीं चलेगा, बैंक का नॉलेज होना आपको प्रॉपर। ओके सर। उस पर वर्क करिए थोड़ा सा। बैंक की प्रोविजनल नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें पूछी, जैसे लीगल टेंडर वगैरह, वो नोट को रेफर करते हैं। जी सर मैंने पढ़ा था वो, लेकिन इस वक्त याद नहीं है। ठीक है, एनीवे, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहिए उस बारे में। और बाकी आपने ठीक से आंसर दिए, लेकिन उससे क्वेश्चन के आपने आंसर नहीं दिए जो कि आसान थे, तो वो आपको थोड़े से याद रखना। ओके सर। थोड़ा करंट अफेयर नॉलेज पढ़ाना पड़ेगा थोड़ा, एटलीस्ट 20 मंथ का तो फरवरी मंथ का तो। लेकिन जैसे मैंने आपको पूछा था टैक्स सबसे ज़्यादा किस में, तो GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, तो इस तरह कुछ बेसिक क्वेश्चन है पता रहना चाहिए, ठीक है? ओके सर। डरिए मत आप, मतलब आपके चेहरे से ऐसे दिखता है कि आप थोड़ा सा डर रहे हैं या फिर वाइब्रेट हो रहे हैं, ओके ठीक है ना? Yes. तो आप ऐसे डरिए मत, एकदम फ्रीली होके बैठिए। और अननोन लोगों से बात करते हैं आप? यस सर। हाँ, यस अच्छा लगता है आपको? यस सर, एक्चुअली मैंने फोटोग्राफी की है, वेडिंग फोटोग्राफी, तो मैं कर सकता हूँ। कर सकते हैं ना? Yes. तो अपना कम्युनिकेशन जो है वो आप थोड़ा बढ़ाइए, आपको बात करना पड़ेगा, ठीक है ना? Okay. क्योंकि क्या है, आप थोड़ा सा जैसे कोई कुछ पूछ रहे हैं तो आप डर रहे हैं, ठीक? आप उसके बाद आप- कांपते हो ना तो आपके फेस पे भी दिखता है सर, आपकी लोअर लिप शिवर होती है, शिवर होती है। ओके। हम्म, तो वो चीज़ पे आप काम करिए। Lower lip? जी, आपकी शिवर होती है लोअर लिप। सो आप अब इसकी जो भी अभी इंटरव्यू का आपको सेशन मिला है इसका प्रैक्टिस करिएगा। सर से भी, आशीष सर जो बता रहे थे तो मुझे एक पॉइंट मैंने भी नोटिस किया था, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। व्हेन यू वर टेलिंग अस इंट्रोडक्शन, तो उसमें आप सबसे बड़े पॉइंट पे कॉन्ट्राडिक्ट कर लिए। आप सोचते हुए बताए कि मैं फोकस करता हूँ स्मॉल थिंग पे, ठीक है? इफ यू हैव फोकस देन हाउ यू कैन थिंक, राइट? सो इंट्रोडक्शन आपने ऑलरेडी मगअप किया वैसा लगा। तो कैसा है, जब आप बताते हो व्हाट अबाउट योर पेरेंट्स, तो एक्सप्रेशंस कुछ चेंज होते हैं। आपके कोई एक्सप्रेशंस में चेंजेस नहीं थे, एंड इट वाज लाइक अ स्पीच
that my father was doing this, my mother is this, my elder brother is doing this. एक पॉज होना चाहिए, तो प्लीज़ वो पॉज पे काम करिए। जब आप बात कर रहे हो, अगर आपने मुझे कुछ पूछा खाना खाया क्या, मैं एकदम से नहीं बताऊंगा पूरा एकदम से, उसमें कुछ पॉज आएंगे, कुछ सोचता हूँ मैं, राइट। सो वो एक पॉज रखिएगा, माइन्यूट सेकंड का जो पॉज होता है, उसको ठहराव के साथ इंट्रोडक्शन को आप प्रिपेयर करिए। ओके ओके सर। चलो ओके, आपको कोई क्वेश्चन पूछनी है? यस सर, मुझे ट्रेस के बारे में पूछना था, या फिर इतनी रख दूँ या फिर और थोड़ी कम करूँ? यहाँ से मुझे थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील होता है। अच्छा, बट इसको हैंडलिंग करने में नहीं थोड़ी बिल्कुल problem। अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आपका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, प्रॉपर है आपका, आप हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू। लेकिन एटलीस्ट IBPS का फुल फॉर्म पढ़ के जाइएगा। यस मैंने पढ़ा है। सर अच्छा, आपको ये बैंकिंग पे बहुत वर्क करना लग भी है। रहा था कि आपको आपने पढ़ा बहुत कुछ है लेकिन आप रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे। Yes, तो deliver नहीं ये- कर पा रहे। ये आप डर रहे, ठीक है, जवाब देने में बहुत ज़्यादा एक ये मत रखिए कि मतलब तुरंत आपने जो भी पढ़ा है अब आपको फाइनल डिलीवर करना है। Yes. डिलीवरी अच्छी होना चाहिए सर। यस आपको अभी जो बेस एजुकेशन की तरफ से नोट्स मिले बैंकिंग टर्म्स की, उसको बहुत अच्छे से पढ़ के रखिए। आपके पास जितने दिन है आपके लिए फिलहाल वही आपके लिए ग्रंथ है आपका, Yes. उसको बहुत अच्छे से पढ़ के रखिए, सारे पॉइंट्स क्लियर करके रखिए। मीनवाइल अगर आपको कभी कुछ ज़रूरत लगती है तो ज़रूर विजिट करिए हमको। यस सर, बिल्कुल। ठीक है, Yes. चलो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक आवाज़